एक बच्चा जाता है अपने गणित के टीचर के पास, कहता है कि सर हिंदी के टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं और संस्कृत के टीचर संस्कृत में पढ़ाते हैं, आप गणित के टीचर होकर गणित में क्यों नहीं पढ़ाते? तो उसने कहा ज्यादा 3-5 मत कर, यहां से 9-11 हो जाओ वरना छठी का दूध याद दिला। तो किसी भी भाषा की किसी भी रूप में अभिव्यक्ति की जाती, मगर मैं यही कहना चाहूंगा गणित की सबसे बड़ी जो खोज है भारत की, छात्र ये भी दर्शाती है, साहित्य के इसी विषय से समाप्त करता हूं कि सिर्फ हमारी ही दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को समान स्थान देती है, क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसे ईश्वर हैं जो अर्धनारीश्वर कहे गए हैं। और अर्धनारीश्वर किस रूप में है? जो कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात जैसे शब्द और अर्थ उससे मिलकर कविता बनती है, वैसे ही भगवान शंकर में पार्वती और शंकर के स्वरूप से अर्धनारीश्वर से उस सृष्टि का निर्माण होता है। अकेले शब्द का कोई औचित्य नहीं यदि अर्थ ना हो। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। इसका क्या हुआ? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, यानी वेद बताते हैं जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड और माया उत्पन्न होती है। सो मम उर्वासी, कौशल्या जी कह रहे हो मेरे गर्भ में प्रवेश कर गए। जग उपहासी, इसको सुन के लोग हंस रहे हैं, क्योंकि इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। सुनत धीर मत गिरना है, बड़े बड़े धैर्यवान विद्वान लोगों की मत हिल जाती है ये समझकर। अब आप समझिए ये बात 100 साल पहले कहते थे, क्या है कल्पना है, गप है, पहले इतने सारे यूनिवर्स कैसे हो सकते हैं? अब उनसे पूछो, जाके पढ़ो अपने प्रोफेसरों को, तब तुम हम पे हंस रहे थे, विज्ञान तुम पे हंस रहा है और साहित्य उसका प्रमाण दे रहा है। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री खोजी, ज्योमेट्री खोजी, अलजेब्रा खोजा, आयुर्वेद खोजा, जिन्होंने सुश्रुत संहिता जैसा ग्रंथ दिया, जिन्होंने इतने शानदार मंदिर बनाए, जिन्होंने इतने शानदार एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस किए कि जो ग्रहों की गति का इतना सटीक कैलकुलेशन कर लेते थे, वो लोग लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने ऐसी फिलॉसफी दी जिसके लिए ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा कि दिस इज फिलॉसफी द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, वो लिखना नहीं जानते थे। जिसको पढ़ने के बाद एनी बेसेंट ने कहा कि for 40 years I have studied several various religions, but the religion by name of Hinduism, the more you will know it, more you will respect it. वो लिखना नहीं जानते थे। ये कहने की बात मूर्खतापूर्ण नहीं, पागलपन लगती है अगर कोई कहे कि वो लोग लिखना नहीं जानते थे। और वो किसके लिए कह रहे हैं? मैं एक उदाहरण भी बता रहा हूं। अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो मुहूर्त जो निकला था वो कितने सेकंड का था? 84 सेकंड का। मगर जब आप पूजा में कभी बैठते हैं तो ये जो टाइम ड्यूरेशन आता है आपके मुहूर्त तक, वो शुरू कहां से होता और आता कहां से? यद्यप ये बात मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, मैं दोबारा बोले दे रहा हूं। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पूजा करके शुरुआत करते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्ध, यानी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी गई, उसका द्वितीय परार्ध हमारे मानेगा 51वां वर्ष है। उसके हिसाब से 155 ट्रिलियन ईयर्स। अब कोई कहेगा कि बिग बैंग थ्योरी तो कहती है कि 14 बिलियन ईयर्स ये यूनिवर्स की है, तो 155 ट्रिलियन कैसे आ गई? तो अभी जाके सर्च कर लीजिएगा ये किताब तो स्वयं शास्त्र नहीं है। आप सोचिए कि किताबों में डूब जाना, किताबें तो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो याकूब मेनन भी बन सकता है, खालिद शेख भी बन सकता है, मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, बुरहान वानी भी बन सकता है। मगर जिसको दर्शन शास्त्र का साक्षात्कार हो गया वो कभी हिंसा नहीं कर सकता है, वो सदैव सही दिशा में रहता है। अर्थात साहित्य के ये शब्द भी हमें ये बताते हैं किस विचार के साथ हो। जैसा मैंने पहले भी बोला, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें हमारे दिमागों में भर जाते हैं भाषा के। जैसे अब यंग बच्चे यहां पर बहुत बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत की बातें बहुत होती हैं, फिर कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। इसकी हिंदी सुनिए कभी? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, यही कहा जाता ना। न जंग हिंदी का शब्द है, न इश्क हिंदी का शब्द है, न जायज हिंदी का शब्द है। ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं जो फारसी से उर्दू में आए। क्योंकि हमारे यहां किसी हिंदी, संस्कृत, किसी भी अन्य भारतीय भाषा में आपको ऐसा कोई कहावत नहीं मिलेगी कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है।
क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं। हमारे यहाँ युद्ध का धर्म है और प्रेम का एक आदर्श है। अब प्रेम में ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। सांसें ब्रेक हो जाती हैं पर प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता, और जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता, वो सिर्फ आकर्षण है। ये चाहे आपको मार्केटिंग फोर्सेस दिमाग में भरा हुआ है या मार्क्सिस्ट फोर्सेस दिमाग में भरा हुआ है, जो ब्रेकअप हो तो प्रेम नहीं हो सकता। जिसे एक बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है, वसीम बरेली साहब का है, उन्होंने कहा कि माना मुझे अपने हालात बयां करना नहीं आता, माना मुझे अपने हालात बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब तो मार के काट के सूटकेस में भर देता है। इसलिए भाषा हो या समाज हो, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। देखिए यहाँ रामलला विराजमान सामने है। रामायण की कथा में जब रावण आया था सीता माता का हरण करने के लिए, तो राक्षस के देश में नहीं आया था। इस्लाम कब से शुरू हुआ? तो लोगों ने कहा इतने साल पहले। किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। पवित्र किताब बोले कुरान। मैंने कहा इतना बताओ, इनको ना माने अगर कोई तो इस्लाम में रह सकता है क्या? बोले नहीं रह सकता। मैंने बैठ जाओ। फिर मैंने कहा यहाँ पर ईसाई कितने हैं? तो वहां बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा खड़े हो जाओ। किसने शुरू किया? बोले अमुक ने। कब शुरू हुआ? बोले तब। मैंने कहा उनको एक बात बता दो, और आपकी पवित्र किताब बाइबल, मैंने कहा इनको ना माने, ईसा मसीह को ना माने तो क्या ईसाई हो सकता है? बोले नहीं। हमने अब एक प्रश्न करता हूं, सारे प्रोफेसर हैं, सारे शोध छात्र हैं, इनसे सबसे प्रश्न करता हूं, जिसको उत्तर आ जाए वो दे दे। आप भी जरा विचार कर लेना, सनातन को किसने प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? मैंने कहा अगर इसमें ये बता दो किसको माने किसको ना माने तो हम खत्म हो जाएंगे। बोले किसी को भी मानो किसी को भी ना मानो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात उपासना पद्धति से जिसका कोई लेना देना नहीं। और मैं यहां पर जोड़ता हूं, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो आवश्यक नहीं कि वो धार्मिक हो, किंतु धार्मिक है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो आध्यात्मिक होगा ही। उदाहरण रावण है। रावण से बड़ा आध्यात्मिक कौन होगा? लेकिन आज तक इस समाज ने रावण को धार्मिक नहीं माना। धर्म तो एक जीवन पद्धति है जिसमें उपासना पद्धति का कोई स्थान नहीं। बस केवल परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब में अजमाई, ये चिंतन, इसी चिंतन से बस कुटुंबकम शब्द निकला, और इसी चिंतन से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। और इसी चिंतन ने कहा अयम बंधुरयति गणना च लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस चिंतन की मशाल को लेकर हम दुनिया में जाएंगे। तुम कोई भी उपासना पद्धति मानो, लेकिन मनुष्य बन जाओ, ये अलग जगाएंगे। यही हिंदी साहित्य भारती का संकल्प है। आप सब इस यज्ञ के यजमान हैं, ये समझते हुए अपना समय, अपनी साधना ये हिंदी साहित्य भारती को देंगे। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।